जब भी कोई अपना भविष्य जानना चाहता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? सामने वाले के आगे अपना हाथ यूं फैला देता है, क्योंकि ये हाथों की लकीरें हैं जो बहुत कुछ कहती हैं। लोग अपनी किस्मत से लेकर सुख समृद्धि तक सब कुछ इन्हीं रेखाओं से तो जान लेते हैं। मीनाक्षी, इन रेखाओं में फ्यूचर ही नहीं, सेहत का राज भी छिपा होता है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और ये सेहत का राज कैसे है वो अब मैं आपको बता देती हूँ। हाथ के अलग अलग पॉइंट्स को दबाने से क्या क्या फायदा होता है वो आप जानते ही हैं। अगर आप अपने दाहिने हाथ के यहाँ पे प्रेस करते हैं तो आपको हार्ट से जुड़ा हुआ फायदा मिलता है। अगर आप यहाँ प्रेस करते हैं तो आपको आंख से जुड़ा हुआ फायदा मिलता है। वहीं अगर आप यहाँ पे प्रेस करते हैं तो थायराइड हो गया या फिर किडनी हो गया। बीच में अगर दबाते हैं तो किडनी से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान होता है और पैनक्रियास की सेहत भी, सब कुछ इसी हाथ से सुधर सकती है। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मीनाक्षी, मैं दूसरे राज की बात कर रही थी। ज्योत्सना, आपके पास कौन सा राज है जो आप बोलना चाहते हैं? बिल्कुल बोलना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ और प्रैक्टिकल भी करना चाहती हूँ। तो आप दोनों और हमारे जो तमाम दर्शक हैं वो तैयार हो जाइए। उसके लिए करना क्या है, और आप लोगों के साथ मैं भी ट्राई करूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं छूट जाऊंगी। तो देखिए, आपने करना क्या है, आप सबके लिए मैं आज कुछ लाई हूँ। ये आपके लिए है। इससे करना क्या है, खेलना है क्या? नहीं नहीं नहीं, खेलना नहीं है ईशा, दिस इज फॉर यू। तो आपने क्या करना है, अब आप दोनों के पास एक एक बॉल है, इससे बिल्कुल भी खेलना नहीं है, इसको दबाना है। आप अपने बॉल को अपने हाथ के ऐसे पंजे में लीजिए, इसको ऐसे स्क्वीज कीजिए और स्क्वीज करके रखना है। हाँ, स्क्वीज रखिए, 30 सेकंड तक होल्ड कीजिए। इससे जो आपके हाथ की ग्रिप है वो पता चलेगी। और मैं अपने लिए बॉल ही गायब हो गई, कुछ ज्यादा स्क्वीज कर दिया क्या? ग्रिप अच्छी है, स्ट्रेंथ अच्छी है। देखिए ऐसे मैं अपने लिए ग्रिप स्ट्रेंथ लेकर आई हूँ। इसे ऐसे स्क्वीज करिए, ऐसे दबाइए और अपने हाथ की ग्रिप स्ट्रेंथ का पता लगाइए। होगा क्या, हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक हाथों में जितनी ताकत होगी, जितनी ग्रिप स्ट्रेंथ होगी, जितना आप चीज़ों को अच्छे से होल्ड कर पाएंगे और जितना उसमें जोर लगा पाएंगे, वो आपकी सेहत को जांचने का पैमाना है। अगर पकड़ कमजोर है तो समझ लीजिए हार्ट अटैक, स्ट्रोक और डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। अब देखिए, इस हाथ से ट्राई कर लिया, जब तक अगला लिंक पढ़ रही हूँ तब तक देखिए दूसरे हाथ की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो बात ज्योत्सना कह रही हैं वो दरअसल लैंसेट की एक रिपोर्ट है, रिसर्च की ये बात कर रही हैं, जिसके मुताबिक कमजोर हैंड ग्रिप की वजह से दिल, दिमाग, ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी, मोटापा और कमजोर मांसपेशियां हो सकती हैं। और मीनाक्षी, हाथों की पकड़ जो है वो कमजोर होना डायबिटीज के पेशेंट की भी परेशानी हो सकती है ना? बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि हाई शुगर की वजह से डायबिटिक नेचुरोपैथी की दिक्कत हो जाती है। न्यूरोपैथी, माफ कीजिएगा, डायबिटिक न्यूरोपैथी की दिक्कत हो जाती है, यानी कि नर्व डैमेज होने लगती है। उस कंडीशन में भी हैंड ग्रिप उतनी मजबूत नहीं रहती। इसलिए आज हमें हाथों की पकड़ मजबूत करने के साथ साथ डायबिटीज से निजात पाने के उपाय भी स्वामी रामदेव से जानने हैं। और स्वामी जी हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ईशा जी। बातों में आपने बड़े गहरे रहस्य राज जीवन के रख दिए, बहुत सहज तरीके से। इसलिए मैं मातृशक्ति की प्रशंसा करता हूँ, उसकी उपासना सराहना करता हूँ। और आज आपके हाथों में अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत तरह जो वेद मंत्र है उसको आपने व्यवहारिक भाषा में समझा दिया। तो ये आज हम ताड़ासन, तेजक ताड़ासन, पावर योगा भी इसके बाद करेंगे। इसके साथ सूक्ष्म जो हम कराते तो जॉइंट्स के लिए हैं, लेकिन आपने जैसे बताया उससे हाथों की जो रोग निवारक क्षमता है उसके संदर्भ में भी ज़्यादा मार्गदर्शन करेंगे। आज मेरे साथ देखो, ये MBBS डॉक्टर है जो दाहिनी तरफ हैं, डॉक्टर प्रदीप। कहाँ से पास आउट किया आपने? इंदौर से। इंदौर से पास आउट किया। और अपनी शुगर, कितने सालों से आपको शुगर की बीमारी थी? 11 सालों से थी। 11 सालों से। और ये जेनेटिक नहीं थी? हाँ, मतलब मम्मी पापा को थी। मम्मी पापा दोनों को थी, और इसको भी आ गई डॉक्टर साहब को। अब की क्या हाल है? अब यहाँ पे आए हुए हमें 5 दिन हो गए। वो 3 टाइम गोली खा रहा था मैं। 3 टाइम गोली खा रही थी शुगर की? 3 टाइम गोली खाना पड़ती थी। लो, अब क्या हाल है? और उसके बाद भी है ना, जैसा लगता था शुगर बढ़ी हुई है। अब क्या हाल है? अब है ना
4 दिन हो गए, बिल्कुल गोलियां छोड़ दी है। एलोपैथी की कोई दवाई नहीं खा रहे? एलोपैथी के डॉक्टर हैं ये? एलोपैथिक की सब दवा भी बंद कर दी है। और खाली मधुनाश्री, मधुग्रीट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, शुगर। और इससे ज्यादा लाभ तो इसके भाई को हुआ। उसको तो पैर में काला पड़ गया। देखा एक बार पैर ये ऊपर करना थोड़ा, ये देखो ये हालत हो रखी है इसके पैर इसको की। 60 यूनिट इंसुलिन चल रहा था, अब 60 यूनिट इंसुलिन इसका बंद हो गया है 5 दिन। इंसुलिन बंद, मधुनाश्री, मधुग्रीट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, और पैर भी अभी अच्छा हो रहा है। पहले तो बहुत ही खराब बहुत खराब था। लगाइए। अरे राम 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 राम, इसको देख करके भी डर लग रहा है। हाँ, ये हालत हो जाती है। ये इसके बाद ये न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, गैंग्रीन, पता नहीं क्या क्या उपद्रव होते हैं। जी स्वामी अब जी। तो डॉक्टर साहब जो है बड़े खुश हैं कि सही जगह आ गए। ये चंद्रकला का भी, ये हैदराबाद से आई है, इसका भी अच्छा हो गया है। और चलो अब तो मेरे साथ साथ करो, कोई नहीं योगाभ्यास करो। तो ये चंद्रकला से लेकर के, प्रदीप जी से लेकर के, इसके भाई क्या नाम, यशपाल से लेकर के कर दे। ओहो, सबकी बीमारी, शुगर से लेकर के वेट, ये हमारे तगड़े वाले भैया, क्या नाम है, वरुण, ये भी हैदराबाद से। हाँ, ये 140 किलो का था, पतला हो रहा, रोज 1.25 किलो वेट कम हो रहा है। इसके बगल में तो पूरा डांस कर रहा है हमारा क्या नाम है, अमरावती से, क्या नाम भाई, राजेश डागा, 6 दिन में 7 किलो वेट कम कर लिया। और स्वामी जी, धरती का बोझ जो है आप कम कराते चल रहे हैं। जितने भी ओवरवेट हैं आप उन्हें बेहतर बना रहे हैं, और ये दिखाई दे रहा है हमारे दर्शकों को भी। अच्छा स्वामी जी, आज कार्यक्रम की शुरुआत में हमने एक हैंड ग्रिप टेस्ट किया, जिससे हमें ये पता चला कम से कम हम तीनों की तो हाथ की पकड़ बड़ी मजबूत है, लेकिन ये हाथ की पकड़ जितनी मजबूत उतना बीमारियों का खतरा कम। ये बात बाकियों को भी समझाना है, और जितनी कमज़ोर हो जाए ये हैंड ग्रिप उतना ही हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। तो स्वामी जी, हाथ की पकड़ को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है? अब घरों में तो पहले खुद ही हाथों से कपड़े धोने होते थे, पोछा लगाना होता था, गीला चावल निचोड़ना हो गया, या फिर कपड़ों को निचोड़ना हो गया, बॉटल का ढक्कन खोलना, बंद करना, और क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो नेचुरल तरीका जिससे हम अपने हाथों की ग्रिप को मजबूत कर सकते हैं? देखो, एक तो ये भुजंग आसन करना चाहिए। करो डॉक्टर साहब, ये ऐसे करो, ऐसे, ये इससे हाथ की ग्रिप मजबूत होगी। ऐसे करो करो, हाँ 10-20 बार से शुरू करो, अच्छा कर रहे हो। ये भुजंग आसन करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। पेड़ से लटक जाओ, किसी खंबे से लटक जाओ, वो करंट वाले खंबे से मत लटकना। तो ऐसे ये करना, ये और फिर जो है ये भुजंगासन जैसे बताया, ये हाथों की ग्रिप के लिए 100 बार करना है। ऐसे लगे वरुण? हाँ, तेरे को तो 1000 बार करना है। हाँ, ऐसे, ये ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये हाथों की ग्रिप मजबूत करने के लिए पूरी बॉडी की एक्सरसाइज भी हो जाता है। इससे लंग, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, पूरी स्पाइनल कॉर्ड अच्छी हो जाती है। आज बरसात भी खूब अच्छी हो रही है। हाँ, भगवान ने आज सुबह से तड़ातड़ बरसात कर रखी है, और पेड़ पौधे ऐसे नहाए धोए। देखो उधर पीपल देखो, आम देखो, सारे पेड़, देवदार देखो, चीड़ देखो। देवदार थोड़ा इधर कम पनपता है, लेकिन होने तो लग गया देवदार, चीड़, आम। और इधर जो है बड़, पीपल, उदुम्बर, गूलर, सब नहाए धोए। ऐसे 100 बार से लेके 500-1000 बार तक पहुंचना है धीरे धीरे डॉक्टर साहब। 100 बार तो कम से कम नियम पूर्वक ऐसे करना है। अब देखो, ये हमारे राम बोधनी जी भी, और अब 100 साल वाले भी 100 बार करने लग गए। लो, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? हाँ, ऐसे, इससे हाथों के ग्रिप। और दूसरा ये कर ले तो और अच्छा। देखो, ये इसको साधारण दंड कहती है, ये लगाया करो। डॉक्टर साहब थोड़ा थोड़ा लगानी शुरू करो। अब तो शुगर तो कम हो गई है। करो ऐसे, ये ऐसे, देखो ऐसे, ये हो गए, ये उठे,
ऐसे करो, पहले दंड बैठक नहीं लगाते थे ना, ऐसे लगाया करो, ऐसे, फिर यूँ। तो ये हाथों की ग्रिप भी अच्छी होगी और पावर योगा, एंटी एजिंग योगा, इम्यूनिटी योगा, ये लो पावर योगा भी हो गया। कोशिश तो डॉक्टर साहब लगे हुए हैं। हाँ, अब अपने जो है मित्रों में ये योगी डॉक्टर करके प्रसिद्ध हो जाएंगे। चलो डॉक्टर साहब आप बैठो, आप तो मंडूक आसन करो इधर आओ। हाँ। क्या करना, अब देखो 10-10, 20-20 बार ये अभ्यास बढ़ाना और धीरे धीरे मंडूक आसन। अब रोज़ 10 मिनट तक करना है डॉक्टर साहब ये। हाँ, तो मुझे तो लगता है मुझे पूरे डॉक्टरों को ही पकड़ना पड़ेगा, फिर सब पेशेंटों को योग करना शुरू कर देंगे तो शुगर और शुगर की कॉम्प्लिकेशंस जी, लीवर पर, किडनी पर, ब्रेन पर, आँखों पर, नर्वस सिस्टम पर, स्किन पर, बोन्स पर, पूरे शरीर पर इसके बुरे असर पड़ते हैं। हाथों की ग्रिप तो कम हो ही जाती है शुगर की कंडीशन में, हार्ट अच्छा ना हो, नर्वस सिस्टम अच्छा ना हो जी। और हाँ, ये SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, MND में तो इतने बुरे हालात हो जाते हैं। आप तो ग्रिप मजबूत की बात कर रहे थे, उसमें तो कुछ भी ग्रिप नहीं रहती। बिल्कुल ठीक आप स्वामी जी कह रहे हैं, और इसलिए इन सारे विषयों को भी हम आगे जरूर लेंगे। शरीर को कर देती है शुगर, आज शुगर, और ये शुगर के सारे कॉम्प्लिकेशंस भी खत्म करेंगे और अंदर से ताकत देने के लिए अश्वगंधा, शिलाजीत जी, शतावर, ये सब अच्छा स्वामी जी देखिए ना कि कमाल की ये भी एक साइंस है कि हाथों की लकीरें देखकर भविष्य भी लोग बता देते हैं, लेकिन इन्हीं हाथों की लकीरों में हमारे सेहत का राज भी तो छिपा हुआ है। कुछ तो हमने बताया, लेकिन अच्छे से आप भी समझाएं कि हमारी हथेली से कौन कौन से ऑर्गन कनेक्टेड हैं। हाँ। और कौन कौन से वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं हमारे हथेली में ही, पूरा जिन पर अगर शरीर हम कनेक्ट प्रेशर है। डालें, कितने मिनट्स तक के लिए वो प्रेशर देखो, होना चाहिए और कितना हार्ट प्रेशर होना चाहिए। कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहें, जरा सुने। ऊपर से ये देखो, ये हाथ ना, इसमें पूरा शरीर आ जाएगा। यहाँ से शुरू हुआ तो ऊपर की तरफ से यहाँ पिट्यूटरी, पिनल ग्लैंड, ब्रेन, यहाँ जो पूरे सारे टॉप्स है ना उंगलियों के, ये हमारे मस्तिष्क से, स्ट्रेस से, हमारे धी धृति स्मृति से जुड़े हुए। धी धृति स्मृति भी भ्रष्टा कर्मयत कुरते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात सर्वदोष प्रकोपणम। तो ये ऊपर वाले हिस्से अंगुलियों के, ये मस्तिष्क से जुड़े हुए। अब नीचे आ जाओ, यहाँ ये आँख, यहाँ ये कान, यहाँ बीच में फेफड़ा, यहाँ पर ये किडनी, यहाँ पर ये हार्ट, हाँ बाएं तरफ है ना, बाएं हाथ, यहाँ हार्ट, फिर इधर ये बाएं तरफ ये पेनक्रियाज, दाएं तरफ उधर वो लीवर आ जाएगा, फिर यहाँ पर ये आंतें, फिर ये जो नीचे वाला हिस्सा देखो पूरा हाथ यहीं से जुड़ा हुआ, फिर यहाँ से हमारा रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी सिस्टम, यहाँ देखो यहाँ से थायराइड, यहाँ से पेट, और ये पीछे वाला जो हिस्सा देखो यहाँ से रीढ़ की हड्डी पूरा 1 2 3 4 5 चैनल, इनसे पीछे वाले हिस्से से पूरे ये रीढ़ की हड्डी पूरी जुड़ी हुई 33 के 33 वर्टिब्राज। तो ये हाथ से तो पूरा हमारा ताना बाना पूरा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं कहता हूँ योग भी करो, योग में करते करते मंडूकासन योग मुद्रासन के साथ प्राणायाम भी करो। योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, बंध मुद्रा एक साथ करा देते हैं। इसी को मैं कहता हूँ इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड हीलिंग प्रोसीजर्स हम यहाँ प्रोवाइड कराते हैं। ये हमारे भाई कह रहे थे राजेश डागा जी, अच्छा स्वामी बोले जी, स्वामी जी मैं 7 नेचुरोपैथी के योग आयुर्वेद पंचकर्मा की ट्रीटमेंट सेंटर गया, यहाँ जो दे रहे हैं वो कहीं नहीं, क्योंकि यहाँ स्वामी इंटीग्रेटेड जी जो आप दे रहे हैं वो वाकई में कहीं नहीं मिलता। तरीके से आरोग्य ये जिस तरह से योग अभ्यास, आयुर्वेद, प्राणायाम, ये वाकई में इंडिया टीवी पर इस वक्त जो भी आपको देख रहा है, सुन रहा है, उसे मुफ्त में, फ्री में सेहत का वरदान मिल रहा है। लेकिन चुनाव का मौसम है, बहुत कुछ फ्री में चुनावी साल में भी मिल रहा है। स्वामी जी मैं बात बिहार की कर रही हूँ, एक बड़ी खबर है आपके साथ भी साझा कर लूं। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश का बड़ा ऐलान हुआ है और बिहार में 125 यूनिट
तक मुफ्त बिजली का ऐलान है। 1 अगस्त से 125 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी और 1,67,00,000 परिवारों को इसका एकदम सीधा लाभ मिलेगा। अब देखिए स्वामी जी, अभी 2 महीने में ही सारी चीज़ें स्पष्ट होने लगेंगी कि चुनावों की तारीख क्या है, कब वोट पड़ेंगे। उससे पहले ये जो मुफ्त वाली योजना है, ये फ्री बिजली की जो योजना है, वो बिहार में भी आ गई है। हाँ, थोड़ी दिन पहले पेंशन भी बढ़ाई थी और भी महिलाओं के लिए भी एक योजना लाए थे। ये अच्छा, चलो चुनाव के बहाने ही लोगों को कुछ जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल जाता है। यह हमेशा मिलता रहे बिना चुनावी सीजन के भी। लेकिन क्या करें, अब बरसात के मौसम में ही होती है, तो कुछ फायदे तो चुनावी मौसम में ही होते हैं। नहीं स्वामी जी, एक सेहत का जो मौसम है आप हमेशा बना के रखते हैं। हर समय ठंड गर्मी नहीं होती। 1 करोड़ वाले रोजगार ये 365 दिन फायदा मिला है, इसमें कोई कंजूसी नहीं। तो एक बार फिर से ये बड़ी खबर जरा दर्शकों को हम बता देते हैं कि बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री साहब ने कहा है 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। तो ये तो हो गई चुनावी बात, चुनावी मौसम में ये तो फ्री वाली बात हो गई। लेकिन एक बात जो मैं फिर दोहरा देती हूँ, इंडिया टीवी देखने से चाहे कोई सीजन हो, चुनाव हो चाहे ना हो, आपको सेहत का ये वरदान बिल्कुल मुफ्त में मिल रहा है। इसके लिए कोई पैसा नहीं लग रहा है, तो इसलिए इसका भरपूर आप लाभ उठाइए। अब आज बात हो रही है हाथ की पकड़ कमजोर होने पर क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। अब देखें, जो डायबिटिक न्यूरोपैथी के मरीज हैं, जिसमें शरीर की नर्व्स डैमेज होने लगती है, हाथों और पैरों में सेंसेशन कम हो जाती है। तो आज स्वामी जी, जो दुनिया में आंकड़ा आ रहा है, फिलहाल 50 करोड़ का ये आंकड़ा है शुगर पेशेंट्स का। अब जिसे शुगर की बीमारी है, उनकी डायबिटिक न्यूरोपैथी की भी नौबत ना आ जाए, उसके लिए उन्हें क्या क्या करने की जरूरत है, नर्व्स को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। 100 करोड़ होने वाले हैं डायबिटीज के रोगी, वैसे होने वाले नहीं हैं। पूरे वर्ल्ड में 10% लोगों को शुगर हो चुका है, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, ईशा जी, और 100 करोड़ लोग बॉर्डर लाइन पर हैं। 10 से 12-15% लोगों को शुगर हो चुका है। तो एवरेज हम कह सकते हैं 100 करोड़ लोगों को पूरे वर्ल्ड में शुगर है, 100 करोड़ बॉर्डर लाइन पर है। उनको अब ये हाथों की पकड़ इससे भी मजबूत होती है। देखो जो हम आपके सामने कर रहे हैं ना, अब इसमें हाथ की पकड़ भी मजबूत होती है और इससे फ्रोजन शोल्डर की भी कभी प्रॉब्लम नहीं होती है। इससे लंग हार्ट भी अच्छे रहते हैं, स्ट्रक्चरल बैलेंस भी अच्छा रहता है, हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम भी नहीं होती है, इससे स्ट्रक्चरल बैलेंस भी अच्छा होगा। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी से बचने के लिए एक तो ये, और फिर उल्टे लेट करके मकरासन, भुजंगासन, और फिर सीधे लेट के आज डायबिटीज़ का पूरा पैकेज भी हो जाएगा। चलो डॉक्टर साहब इधर ही लेटो, हाँ ऐसे ये। तो देखो, जिनको डायबिटिक न्यूरोपैथी की संभावना है या हो चुकी है, उनको न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, और जिनको काला पीला पड़ चुका है, जैसे मैंने प्रारंभ में ही दिखाया, हमारे डॉक्टर प्रदीप जो MBBS डॉक्टर हैं, इनके भाई हैं यशपाल, उसको तो बहुत बुरी हालत हो गई है। उसको सुबह सुबह गोधन अर्क देना उसको, और कायाकल्प बटी और नीम बटी 2-2 गोली देना, पूरा पैर साफ हो जाएगा। ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं, ऑपरेशन में और हालत ख़राब हो जाएगी। उस पर मिट्टी पट्टी का लेप लगाना, मिट्टी पट्टी, उसमें थोड़ा नीम, थोड़ा हल्दी, एलोवेरा पूरी की पूरे पत्ता छिलके सही, एलोवेरा, नीम, हल्दी, ये मिट्टी में लगा करके थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी और लगा देना, पूरा सोख लेगी अंदर से, पूरा इन्फ्लेमेशन खत्म। और थोड़े दिन तक नमक मीठा बंद, ये थोड़ा सेंध नमक थोड़ा बहुत ले लेंगे। कभी कोई ज़्यादा ही मीठा खाने का मन कर रहा है तो जो है सेव आदि इस तरह की चीज़ें दें। ये देखो, ये भुजंगासन और अनुलोम विलोम ज़्यादा करें जिनको डायबिटिक न्यूरोपैथी है। न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट खाली पेट, स्वामी जी कनेक्शन थोड़ा खाने के बाद कैश और गूगल दे देते हैं। ये मकर आसन करने से कैसे हमारी आंतें भी एक्टिव हो रही होती है, और कैसे ये डायबिटीज में ये कैसे असर करता है, क्योंकि इसमें तो हमारे पाँव लगातार ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो देखो तो मकर आसन में पूरे 33 के 33 और भुजंगासन में
33 के 33 हमारी रीढ़ की हड्डी की जो मणके हैं वर्टिब्राज हैं, उनके में ब्लड का सर्कुलेशन और उनके साथ पूरे शरीर के नस नाड़ियों का जो जाल है 72,72,10,201 नाड़ियों, वो सारा का सारा नाड़ी तंत्र, स्नायु तंत्र, उनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन ये अच्छा हो जाता है। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन में, और जो है सीधे लेट करके जब मरकटासन करते हैं, देखो ये बड़ा जोरदार है ये, तो इसमें इतना तो सब कर लेते हैं ये ऐसे। ये तो आप भी करो डॉक्टर साहब, है ना, आप तो बैठे बैठे वो कर लो, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और सीख लो, ये बड़ा ज़बरदस्त है। एक, और ये दूसरा, 2, और ये तीसरा ऐसे, ये बड़ा जोरदार ऐसे ये। और फिर पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, कम से कम ये तो मिनिमम है, इतना तो सबको करना है। एक ये और एक ये। अब इसका सीधा असर पेनक्रियाज पर होता है, और जब पेनक्रियाज अच्छा होगा तो देखो डायबिटीज में 3 नुकसान होते हैं। एक, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं, और जब लंबे समय तक शुगर बढ़ी रहती है तो हमारे जो 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, उन सेल्स के पूरे रिसेप्टर्स, उस सेल्स का पूरा न्यूक्लियस, उसके अंदर की माइटोकॉन्ड्रिया, और फिर उस लंबे समय तक शुगर बढ़ी रहती है तो पूरे वाइटल ऑर्गन्स पर उसका बड़ा बुरा असर पड़ता है। हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स बहुत जल्दी जो है वो डीजनरेट होने लगते हैं। 14 साल के बाद ये डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, डायबिटीज़ वालों में बहुत ज़्यादा होता है जी। फिर ब्रेन की न्यूरॉन्स, किडनी के नेफ्रॉन्स, ऐसे ही फिर लीवर से लेकर के पूरे शरीर के, स्किन के और नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं वो डैमेज होने लगता है। अंदर से शरीर शुगर को खा जाता है, खोखला कर देता है, दीमक की तरह। तो ये जितना अनवांटेड शुगर अंदर बढ़ा हुआ होगा तो उससे फिर जो हमारे कोमल अंग है, खास करके लीवर है, किडनी है, ब्रेन है, आँखें हैं, नर्वस सिस्टम है, अब आँखों पर उसका बुरा प्रभाव ना आए, इसके लिए फिर हम कहते हैं भाई पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन के साथ सर्वांगासन, हलासन, और जो कर सके शीर्षासन और शेष अनुलोम विलोम। आप तो अनुलोम विलोम करो डॉक्टर प्रदीप जी, अब है, हाँ ये वाला अनुलोम विलोम करो प्रदीप जी। ये अब देखो, अब ब्रेन और आंखों पर बुरा असर ना पड़े तो उसके लिए, ब्रेन के लिए तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, आंखों के लिए आई ग्रिड, कान के लिए एयर ग्रिड हम देते हैं, लीवर के लिए लिवोग्रिड, किडनी के लिए रिनोग्रिड, और न्यूरोपैथी के लिए न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड, और पूरे शरीर में कमजोरी ना आए इसके लिए वसंत कुसुमा का रस और इम्यूनोग्रिड गोल्ड, और अश्वगंधा, शतावर, अश्वशिलाया, स्वर्णशिलाजित का उपयोग कराते हैं, और परेशानियों से भी बचे रहते हैं। और स्वामी जी आपने कहा ना, ब्रेन के सेल्स, नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स, हाँ, किडनी के नेफ्रॉन्स, और जो हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स के अंदर होता है, उन सभी को अंदर तक अगर हील करना है तो उसके लिए योगाभ्यास, प्राणायाम करना होगा। लेकिन स्वामी जी, ये जो अच्छा सा लगने वाला मॉनसून का सीज़न है, ये बहुत तरह की परेशानी शुगर पेशेंट्स के लिए लेकर आता है, और इस मॉनसून के सीज़न में ज़्यादा सावधान रहने की भी ज़रूरत है, खासकर शुगर पेशेंट्स को। नंगे पैर इन्हें नहीं चलना चाहिए, ऐसा क्यों है? मगर बरसात में डायबिटीज़ की परेशानी कैसे बढ़ती है? नंगे पैर चलने से इसका क्या लिंक है? और इस मौसम में जो शुगर के मरीज़ हैं उनमें इन्फेक्शन का खतरा क्यों दूसरे लोगों के मुकाबले ज़्यादा बढ़ जाता है स्वामी जी? और किस किस तरह के शुगर पेशेंट्स को सावधानियां बरतनी चाहिए? कोई ना कोई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, कोई ना कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस, ये पानी के जरिए, मिट्टी के जरिए, हवा के जरिए जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बरसात के मौसम में, तो फिर पैर में काट जाए तो फिर घाव नहीं बढ़ेगा। तो प्रॉब्लम मिट्टी से नहीं है, एक तो मिट्टी शुद्ध नहीं रह गई है, और तरह तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस डेवलप हो गए हैं, और वो जब नंगे पाँव मिट्टी के पानी के संपर्क में आते हैं तो छोटे छोटे जीवाणु, रोगाणु, कीटाणु वो काट लेते हैं पैरों में, और उससे
फिर घाव बन जाते हैं और फिर घाव भरते नहीं, गैंग्रीन जैसी हालत हो जाती है। ये करो डॉक्टर साहब बटरफ्लाई, चलो सब बटरफ्लाई करो। तो अब जैसे ये हमारा भाई है यशपाल, बैठ जा भाई यशपाल। अब ये यशपाल यदि ऐसे करो, नंगे पांव चलेगा और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े यहाँ इसके पैर पर चढ़ गए तो ये सब काट पीट करके इसके पैर को घायल कर देंगे और फिर इसमें गैंग्रीन हो जाएगा, फिर इसमें पस पड़ जाएगा, अंदर तक सड़ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि बरसात के मौसम में डायबिटीज़ वालों को नंगे पाँव नहीं चलना चाहिए। अब हमारे जैसे का कुछ लग भी गया, वैसे तो हम रोज़ नंगे पाँव चलते हैं, देखो हमारे पाँव में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भगवान की कृपा से। तो बच्चे जैसे पाँव है हमारे, ऐसे ही रहेंगे सबके, हम तो यही चाहते हैं। और नंगे पाँव घूमो, और हम जहाँ रहते देखो यहाँ की मिट्टी भी साफ़ है, पानी भी साफ़ है, इसमें कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये तरह तरह के उपद्रव नहीं है। अब स्वामी जी जहाँ आप रहते हैं मनुष्य उस जगह की तो बात ही कुछ और है, गड़बड़ी कर दी है, चारों तरफ गंदगी फैला दी है, हवा में, मिट्टी में, पानी में, खाने पीने की चीज़ों में, फल फ्रूट्स में, अनाजों में, शाक सब्जियों में, और वो सब उसी के जो चारों तरफ से है सब अल्टीमेटली तो मनुष्य उसको कंज्यूम करता है इनडायरेक्ट रूप, और फिर वो सारा उपद्रव उसके शरीर में हो रहा है। पहले तो ये बीमारियाँ नहीं थी, न तो शुगर था, न बीपी थी, न थायराइड की प्रॉब्लम थी, न स्किन डिजीज़, न कैंसर, और न तमाम तरह के और फिजिकल मेंटल इलनेस। जी मेरी बहन। स्वामी जी एक और स्टडी की बात मैं शामिल कर रही हूँ, डायबिटीज़ के पेशेंट्स की मांसपेशियाँ भी गलने लगती हैं, वो बहुत जल्दी कमज़ोर होने लगती है। शुगर मसल्स को कैसे अफेक्ट करती है और शुगर के मरीज़ मांसपेशियों को फिर कैसे मजबूत बना सकते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या एहतियात बरतनी चाहिए, और फिर योगाभ्यास तो आप बता ही रहे हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम तो ज़्यादा करना चाहिए। जब बढ़ा हुआ शुगर है ना, तो जैसे मैंने कहा इंटरनल ऑर्गन से लेकर के रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज, इन सब सप्त धातुओं को दूषित कर देता है, अष्ट ओज तक को दूषित कर देता है। तो इन सप्त धातुओं को, अष्ट धातुओं को, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज को पुष्ट करने के लिए एक तो अनुलोम विलोम, अश्वगंधा और शतवावर 1-1 ग्राम जरूर लेना चाहिए, और 1-2 बूंद शिलाजीत। फिर ये सारे मसल्स ऐसे ही रहेंगे। जैसे अब मैंने तो अपने शरीर की 1-1 मांसपेशी को, 1-1 हड्डी को साधा हुआ है। लोगों के तो ये हालात नहीं है, तो क्या करें, अनुलोम विलोम करें। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कौच बीज, बला बीज, नहीं तो इम्यूनोग्रेट पाउडर, और अश्वशिला या अश्वगंधा या स्वर्णशिलाजीत ले लें। हाँ, न्यूरोग्रिट, न्यूरोपैथी के लिए बताए थे, इम्यूनोग्रिट या इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लें, तो ये मसल्स अच्छे रहेंगे। सुबह धूप में बैठा करें 1 घंटा। अब चलो बरसात में थोड़ी धूप कम हो जाती, कोई बात नहीं, फिर भी अब देखो, जब शुगर एक बार ज़्यादा बढ़ जाता है तो थोड़े दिन हम डेयरी प्रोडक्ट बंद कर देते हैं, बाद में शुरू करते हैं। 1 गिलास दूध या 1 गिलास छाछ, 1 कटोरी दाल, ये पर्याप्त है मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। मांसपेशियों के लिए सबसे अच्छा है हेल्दी प्रोटीन ये स्पिरुलिना, ये हमने न्यूट्रिला में स्पिरुलिना भी उपलब्ध करा दिया है। स्पिरुलिना बेस्ट होता है, ये सिवाल बोलते हैं ना जिसको, ये पानी पर हरा घास तैरने लगता है ना, इससे पशुओं का दूध बढ़ जाता है, मनुष्य की प्रोटीन की पूर्ति हो जाती है। ग्रीन प्लांट प्रोटीन है ये, प्लांट प्रोटीन है, एल्गी, सिवाल, ये बड़ा जबरदस्त। स्पिरुलिना, ये 2 ले लेंगे, मसल्स पूरे अच्छे मजबूत रहेंगे। स्वामी जी मसल्स कैसे मजबूत रहेंगे वो आपने बता दिया। हालांकि टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें तो ज़्यादा कॉमन है ये, लेकिन अब टाइप 1 डायबिटीज़ के केसेस भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और हमारे देश यानी कि भारत में तो दुनिया के मुकाबले टाइप 1 डायबिटीज़ के केसेस तेज़ी से बढ़े हैं। ऐसे में स्वामी जी टाइप 1 डायबिटीज़ से कैसे बचा जाए, उसके लिए क्या सावधानियां बरतें? टाइप 1 के लिए भी जैसे अभी पवन मुक्तासन, मंडू का आसन में बता रहा था ना, ऐसे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, योग मुद्रासन, ये 10-10 मिनट करवा देते हैं। खीरा, करेला, टमाटर का जूस,
अब देखो मेरे पास यहाँ खीरा भी रखा, करेला भी रखा, टमाटर भी रखा। खीरा, करेला, टमाटर एक एक। ज़्यादा छोटा है टमाटर तो 2 ले लेना, खीरा भी छोटा है तो 2 ले लेना, करेला भी छोटा है तो 2 ले लेना। 1 से 2 खीरा, करेला, टमाटर। एलोवेरा, गिलोय, उसमें सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार, जितने ये औषधियाँ उपलब्ध हो जाएं उतना ले लेना। वैसे तो हम बोलते हैं कि आप ऐसे ही करेला सुखा लो, इसको धूप में सुखा लेते हैं अथवा छाया में, पंखा के नीचे सुखा लेना, बरसात में भी सूख जाता है। किसी किसी दिन तेज़ धूप आती है, जिस दिन बरसात नहीं होती ना उस दिन इतने कड़ाके की। इस बार तो दिल्ली में मैं पूछ रहा था, अचानक मेरा जाना हुआ कल, फिर वापस आ गया। ओहो, बोले स्वामी जी ऐसी तेज़ धूप होती है कभी कभी तो आदमी चक्कर खा के गिर जाए, ऐसे पूरी हालत। इतनी तेज़ बरसात फिर इतनी तेज़ धूप, मौसम भी ऐसे करवटें ले रहा है। तो करेला सुखा के रख लें, काली जीरी, करेला, मेथी और जो है जामुन खा लिया करें, और जामुन की गुठली रख लिया करें। जामुन की गुठली इस शुगर को बैलेंस करने में, और विटामिन B12 भी इससे मिलता है। और आम की गुठली को थोड़ा सा ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके फिर सुखा के रख लेना। हल्का सा घी, गाय के घी में उसको हल्का सा सेक लेना है, फ्राई कर लेना, उसको रोस्ट कर लेना, और थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा उसमें हींग, अजवाइन, जीरा आदि थोड़ा सा डाल करके उसको मुखवास के रूप में, तो डाइजेशन भी अच्छा जाता है, विटामिन B12। तो वो तमाम लोग जिन्होंने इस आम के सीजन में खूब आम उड़ाए और फिर गुठलियां फेंक दी, अब आप देख लें आम के आम और गुठलियों के दाम, मुहावरा चरितार्थ कैसे होता है। गुठली के दाम, तो गुठलियों को भी अपने मुखवास के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों की गुठली रखनी चाहिए। जी स्वामी जी, योगाभ्यास का सेशन तो हो गया, एक सेशन प्राणायाम का भी करवा दीजिए, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि 99% बीमारियों का इलाज तो प्राणायाम से ही हो सकता है। तो शुगर के लिए प्राणायाम कितना इम्पोर्टेंट? प्राणायाम पर लागू होती है सच में। जिनको ज़्यादा शुगर बढ़ा हुआ है, वेट वाले सुन लो भाई, वेट भी बोलो, हाँ चलो लंबा सांस लो। लंबे सांस लेने से शुगर नॉर्मल होता है, लंबे सांस लेने से वेट कम होता है। 1 मिनट में 5 से 10,000 किलो कैलोरी बर्न हो जाती है। इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। और ऐसे करके जो आलसी जीवात्मा है ना, कहते हैं हमसे तो हिला डुला ही नहीं जाता, है? बस धीरे धीरे, ये तो ज़्यादा ही हिल डुल रही है हमारी बिटिया। इसका तो साइटिका ठीक हो गया, इसको तो डॉक्टर ने बोल दिया था पैरालिसिस हो जाएगा, बच गई। अब वेट भी कम हो गया। क्या नाम है? शालिनी। लंबे गहरे सांस ले। तो मोटापा के लिए, शुगर के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, कैंसर के लिए, जीवनीय ऊर्जा के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए, लंबा और दुनिया जहां के तमाम झंझावातों से मुक्त होने के लिए भी प्राणायाम ये सबसे बड़ी औषधि के तौर पर है। स्वामी जी, ये तो जो खुद का अनुभव है, छोटा सा ही सही, उस अनुभव से ये साझा कर सकती हूँ मैं दर्शकों के साथ। स्वामी जी, प्राणायाम की जिम्मेदारी अब हम तीनों ले लेते हैं, आप दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर दें। पहला प्रश्न आया है बुलंदशहर से। बुलंदशहर से रूबी ये पूछ रही हैं कि उनके 2 बार सिजेरियन बेबी हुए हैं, अब उनकी कमर में लगातार दर्द रहता है, इस दर्द से वो निजात चाहती हैं, क्या करना चाहिए उन्हें? ये सबके लिए ही बता देता हूँ, रूबी से लेकर के जितने भी हमारे भाई बहनों को, खास करके माताओं को तो पीरियड के समय भी और फिर प्रेगनेंसी के समय भी, डिलीवरी के बाद भी, बहुत तरह से माताओं बहनों को कुछ ज़्यादा ही कमर में दर्द रहता है। उनको मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन जो आज बताई भी, फिर उष्ट्रासन भी साथ में करें, ये कमर का पॉइंट भी दबाएं, और साथ में चंद्र प्रभावटी ले लें। ये चंद्र प्रभावटी जो है पूरा चंद्रकला जैसी आपकी छटा रहेगी, और कमर में दर्द और तमाम तरह के जो न्यूट्रिशंस माइक्रोन्यूट्रिशंस की बड़ी उम्र में कमी हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, उससे भी बच जाएंगे। बस थोड़ी दिन तक वज़न ज़्यादा ना उठाएं, कब्ज़ ज़्यादा ना होने दें, और दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खट्टी चीज़ों से भी बचें। वात रोग बरसात में बढ़ जाता है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखें। वैसे जिनको भी किसी भी प्रकार का कमर से लेकर जोड़ों में कहीं पर भी दर्द है, एलोवेरा के लिए पारिजात निकुंड सहजने का रस ले लें,
और ज़्यादा ही दर्द हो जाता है तो पेडानियल गोल्ड खाली पेट ऑर्थोग्रेट खाने के बाद और पेडानियल तेल से थोड़ी मसाज कर लें, एलोवेरा की सब्जी, अंकुरित मेथी या मेथी का पानी ले लें। अगला प्रश्न आप ले लीजिए तो सब दर्द दूर हो जाएगी। जी स्वामी जी, अगला सवाल दादर नगर हवेली से संजय मौर्य जी का आया है। इनकी उम्र 48 साल है। पूरे शरीर में बुखार जैसा महसूस करते हैं, पैर और घुटनों में बहुत दर्द रहता है, तो जाहिर सी बात है कमजोरी भी रहती होगी, क्या उपाय करें? तो देखो पूरे शरीर में थकान सी और दर्द सा रहता है संजय जी, सबके लिए बता दे रहा हूँ। जिनको भी थकान दर्द सा रहता है उनको अश्वगंधा या शतावर का प्रयोग करना चाहिए, इससे दर्द भी दूर हो जाते हैं। और चंद्र प्रभाव टीका या अश्वगंधा या अश्वशिला या स्वर्ण शिलादीप का सेवन करना चाहिए, सारे लोगों को दर्द आदि दूर हो जाएगा। और ये जो लंबे समय तक बुखार चलता, बहुत लोगों को मैंने ठीक किया है, जिनको 10-10, 20-20 साल से बुखार चलता था, तो हम इसमें सर्वकल्प क्वाथ और एक ज्वरनाशक क्वाथ दे देते हैं। ये लीवर की कमजोरी के कारण से हम लोगों को पता नहीं लगता इस बात, कहते भूख तो ठीक लग रही है। और थोड़ा अनार सुबह खाली पेट खा लिया करें, तो जितनों को भी जीर्ण ज्वर है, सर्वकल्प और ज्वरनाशक क्वाथ दोनों काढ़े सर्वकल्प क्वाथ और अनार सुबह सुबह खाली पेट। और ज़्यादा ही कमजोरी है तो इम्यूनोग्रिट वटी है, इम्यूनोग्रिट गोल्ड सुबह सुबह ले लेना, या बसंत उष्मा का रस ले लो, उससे तो ऐसे घोड़े की तरह दौड़ने लगता है। अगला प्रश्न स्वामी जी मुंबई से आया है। सुरेश छाबड़िया पूछ रहे हैं, उनकी उम्र 67 साल है और IBS की परेशानी है, इनके लिए उपाय बताएं। IBS के लिए बेस्ट है खाली पेट कोलोग्रिट और खाने के बाद कोटजारिस्ट कोटजगन वटी, और दिन में 2-3 बार थोड़ा चित्रकादी वटी चूस लेना, एकदम कोलाइटिस की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। कोलाइटिस में मंडूकासन, पवन मुक्तासन, योग मुद्रासन तो लाभ करता है। पिंडली भी थोड़ा दबा लें। दूध, घी, तली हुई चीज़ें, दूध, घी, तली हुई चीज़ें और सभी प्रकार की मिठाई, चीनी, मीठा, ये आँव को बढ़ाता है, इसलिए इनको बंद कर दें। इतना सा ध्यान रखें। छाछ में थोड़ा इसबगोल और उबला हुआ जो है सेब और पका हुआ केला, ये सब सेवन किया करें। कोलाइटिस की ये औषधि है, 100% आम संग्रहणी ठीक हो जाएगी। और अब बारी आती है स्वामी जी योग पंचायत की। तो दर्शकों ने योग पंचायत के वीडियो भेजे हैं, वृक्षासन करते हुए बाजपुर उत्तराखंड से तस्वीर। ब्रिगेड बढ़ती चली जा रही है पंचायत की। विरार महाराष्ट्र से, वडोदरा गुजरात से, और महिलाओं की ताकत, महिलाओं की शक्ति सबसे आगे दिखाई दे रही है। पुणे में भी, सोमनाथ में भी सब महिलाएं अव्वल है वृक्षासन में। देहरादून उत्तराखंड से शानदार, बहुत खुशी होती है जब पंचायत के ये वीडियोस हम दिखाते हैं दर्शकों के। बेस्ट वीडियो स्वामी जी मध्य प्रदेश से, यहाँ पर भी सुधा जी ने बाजी मारी है। उन्होंने ये वीडियो ये पंचायत का बनाकर वृक्षासन का भेजा है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। जोरदार अभिनंदन। ये योग का पूरा सैलाब सा चारों तरफ एक जुनून सा छाया हुआ है, उसके लिए सबका अभिनंदन है। और आज का जो योग का चैलेंज दे रहे हैं जी, वो सरल तो है लेकिन थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा। ऐसे वक्रासन करेंगे, ऐसे दंडासन में ऐसे बैठो साहब, ऐसे बैठ जाओ सब, पैर सीधे खोल करके, इसको दंडासन कहते हैं। दंडासन में ऐसे दायां पैर ऐसे मोड़ दिया और बायां हाथ ऐसे डाला और ऐसे ही रख करके और ऐसे घूम गए। इतना तो सब कर देंगे। ये लीवर के लिए, स्पेन के लिए, पेट के लिए, पेनक्रियाज के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे दायां जो पैर मोड़ा उधर से ऐसे पीछे की ओर देखना है, ये वक्रासन होता है। फिर अभ्यास होने के बाद अर्धमत्स्येंद्रासन भी हो जाएगा। तो सब वक्रासन करेंगे एक तरफ से और दोनों तरफ से कम 10-10 सेकंड ऐसे होल्ड करके भेजेंगे। जिसका बेस्ट वीडियो होगा फिर उसको चुनेंगे। हम तो ये हमारे डॉक्टर साहब तो एडवांस वाला कर रहे हैं, अच्छी बात है। ऐसे पूरा घूम जाना और
फिर धीरे धीरे तो वक्रासन दोनों पाँव से करके भेजें और स्वामी जी से आशीर्वाद और उपहार दोनों प्राप्त करने का, इंडिया टीवी पर आने का ये मौका है। स्वामी जी आज आपसे इजाजत चाहेंगे, कल फिर योगाभ्यास आपके संरक्षण में रोगों से जंग जारी रहेगी। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।